नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब के एक ऐसे सितारे का जिसकी रोशनी से उर्दू शायरी और उर्दू अदब मुनव्वर है। जी हाँ, ये नाम है साजिदा ज़ैदी। आज के इस एपिसोड में हम साजिदा ज़ैदी की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। साजिदा ज़ैदी का शुमार उर्दू की मारूफ शायरा, अदीब, मुहक्किक, मुतरज्जिम और नावल निगार के तौर पर होती है। वो आज़ाद नज़्म के हवाले से एक बड़ा नाम है। उनके वालिद मेरठ के बैरिस्टर थे। वालिद के इंतकाल के बाद वो पानीपत चली गईं और उनकी इब्तिदाई तालीम पानीपत में हुई। 9वीं क्लास के बाद उनकी जितनी भी तालीम हुई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उन्होंने आला तालीम हासिल की। आइए नाजरीन, साजिदा ज़ैदी के बारे में मजीद जानने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। 18 मई 1926 को मोहम्मद मुस्तहसिन ज़ैदी और मुख्तार फातिमा के घर में एक भूरे बालों वाली और भूरी आँखों वाली बेटी पैदा हुई। इनके माथे पर एक तिल था, जिसकी वजह से भाइयों ने दीवार पर लिख दिया, आज के दिन सितारा जब ही पैदा हुई। मोहम्मद मुस्तहसिन ज़ैदी बार एट लॉ थे लंदन यूनिवर्सिटी से और उनकी बहुत रोलिंग प्रैक्टिस थी। और जो उनकी वालदा थी मुख्तार फातिमा, वो हाली के खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी। हाली उनके पर नाना थे और इसलिए पूरे ख़ानदान में जो है वो इल्म अदब का बहुत ही एक तरह से ख़ानदान गहवारा था। मोहम्मद मुस्तहसिन ज़ैदी क्योंकि बहुत मसरूफ़ रहते थे, तो उनका एक शौक़ ये था कि वो ख़रीदा करते थे बागात वग़ैरह। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को जो है वो उसका मुख्तार कुल बना दिया था। जब इन लोगों की उम्र काफ़ी कम ही थी, ये 5 बहनें थीं। साबरा ज़ैदी सबसे बड़ी, फिर साजिदा ज़ैदी मेरी माँ, उसके बाद जाहिदा ज़ैदी जो ख़ुद एक शायरा थीं और नावल निगार भी थीं और ड्रामा भी लिखती थीं। और उसके बाद शाहिदा ज़ैदी और खदीजा अज़ीम। शाहिदा ज़ैदी काम करती थी रेडियो मॉस्को में और खदीजा अज़ीम जर्नलिस्ट थी और अनवर अज़ीम साहब की अहलिया थी। जब इनकी उम्रें कम ही थी, मेरी सबसे बड़ी खाला 12 साल की थी, मेरी अम्मी 9 साल की और बाकी सब बहनें जो हैं वो एक एक करके 5 साल की उम्र की थी। सबसे छोटी हमारी खाला। तो उस वक्त इनके फादर का इंतकाल हो गया और एक मामूली सा हर्निया का ऑपरेशन था, जिसमें कि कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हुई कि वो एनेस्थीसिया के बाद वो जाग ही नहीं पाए। तो ये बच्चे घर पे जो थे वो बच्चियां सब अकेली हो गईं और उनके साथ कुछ अच्छा उनके ताया वगैरह ने सलूक नहीं किया। तो अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर हमारी नानी उनको लेकर के अलीगढ़ आ गई अपने भाई ख्वाजा गुलाम सैयदैन के यहाँ, जो कि उस वक्त जो थे वो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और उनके बारे में मशहूर था कि जब उनका तकर्रुर हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 28 साल की थी और वो वहाँ से लीड्स यूनिवर्सिटी से इंग्लैंड से करके आए थे एजुकेशन में अपनी डिग्री। उनसे ये कहा गया बाकी सब तो ठीक है, आपके क्वालिफ़िकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी उम्र कम है। तो उनका जवाब ये था कि ये वो ऐब है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो कि उम्र के साथ साथ कम होता जाएगा। ख्वाजा गुलाम सैयदैन उनके मामू थे और ख्वाजा अहमद अब्बास जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई और वो अदीब थे और जर्नलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे। अमिताभ बच्चन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी उनके वो थे मामू थे। शुरू से ही बाप के उसमें ये लोग जो थे बैठ के जब वो आते थे कोर्ट से, तो उनसे जो है वो
शेर व अदब की बातें होती थीं और उन्हें हाफिज़ और शिराज़ी के अशार वगैरह याद कराते थे। तो एक तरह से उनकी ख़मीर में ही जो है वो शायरी थी। और फिर मौलाना हाली भी शायर थे, तो इसलिए पूरे ख़ानदान में एक ही रवायत सी थी। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं, हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं, आसमां देखे हैं और कारे निहा देखे हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं, हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं, आसमां देखे हैं और काए निहा देखे हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। जिनकी बातों में तजल्ली थी खामोशी में तिलिस्म, जिनकी बातों में तजल्ली थी खामोशी में तिलिस्म, जिनकी बातों में तजल्ली थी खामोशी में तिलिस, वही अरबाबे हुनर सोप तजा देखे हैं, वही अरबाबे हुनर सोप तजा देखे हैं। आसमां देखे हैं और कारे निहा देखे हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। जिनकी ताबीर में एक उम्र गवा दी हमने, जिनकी ताबीर में एक उम्र गवा दी हमने, जिनकी ताबीर में एक उम्र गवा दी हमने। राज वो सीनाई गीती में निहा देखे हैं, राज वो सीनाई गीती में निहा देखे हैं। आसमां देखे और कारे निहा देखे हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। दिल ने हर ज़रा के हमराह धड़कना सीखा, दिल ने हर ज़रा के हमराह धड़कना सीखा,
दिल ने हर जरा के हम राह धड़कना सीखा, तब नवाओं में ये मानी के जहाँ देखे हैं, तब नवाओं में ये मानी के जहाँ देखे हैं। आसमां देखे और तारे निहा देखे हैं, हमने एक उम्र क्या क्या न जहाँ देखे हैं। आसमां देखे और तारे निहा देखे हैं, हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। हमने एक उम्र में क्या क्या न जहाँ देखे हैं। नाजरीन, साजिदा ज़ैदी का उसलूब सुखन अलामती और इस्ताराती है। उन्होंने गज़लें कम कहीं और नज़में ज़्यादा। उनकी नज़म के मिसरों में सनाए बदाए का और नई तराकीब का इस्तेमाल खूब मिलता है। उन्होंने ज़िंदगी के बहुत से फ़लसफ़े जो ज़ात से निकलते हुए कायनात तक गए, उनको अपनी शायरी में बरता है। यही वजह है कि जब उनकी नज़मों को, उनकी गज़लों को हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिलों में उतर जाती हैं और एक नक्श छोड़ देती हैं, जिसके सहारे से हम उनकी शायरी से महजूज होते रहते हैं। शायरी उन्होंने शुरू की मेरे ख्याल में सन 50 में, ज़रा थोड़ी देर में शायरी शुरू की थी उन्होंने। और पहला उनका जो मजमूआ था वो जुए नगमा आया था। उसके बाद फिर उनका आया, उनकी 5 किताबें और आईं, जिसमें कि सैल वजूद और आतिश सयाल पहले, फिर सैल वजूद, फिर उसके बाद ये 2 हैं किताबें, एक तो ये आतिश ज़ेरपा और एक पर्दा एहसास का। ये 5 इनकी उसकी किताबें हैं शायरी की। और तनकीद की एक किताब तलाश बसीरत, और एक नावल मिट्टी के हरम, और उसके अलावा उनकी सवाने जो कि मैंने ही एडिट की थी उनके बाद, नवाए ज़िंदगी, और तनकीद की किताबें उनकी पर्दा एहसास का, और हाँ तलाश बसीरत वो मैंने बता दिया। ये उनकी, फिर उसके अलावा उनकी इंग्लिश में भी हैं किताबें, और एक तो उनकी उर्दू में है किताब जिसका नाम है शख्सियत के असरार और रुमूज़, जो कि एजुकेशन की है। और दूसरी उनकी किताब है जो कि की इश्यूज़ इन एजुकेशन के नाम से है, इंग्लिश में है, उनके सब्जेक्ट पे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट था साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और जहाँ तक कि उनके उसका सवाल है शायरी का, तो उनकी शायरी में जो है वो तलाश ज़ात का बहुत है, और फ़लसफ़ा है जो कि ख़ास तौर से आखिरी दिनों में ज़्यादा माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक उनकी शायरी नहीं है। चराग़े दीद जलाओ के ख्वाब लर्ज़ा हैं, चराग़े दीद जलाओ के ख्वाब लर्ज़ा हैं, धुएं से शोला जगाओ के ख्वाब लर्ज़ा हैं। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चराग़ दीद जलाओ ख्वाब लर्ज़ा है, चराग़ दीद जलाओ ख्वाब लर्ज़ा है, धुएं से शोला जगाओ के ख्वाब लर्ज़ा है, चराग़ दीद जलाओ के
ख्वाब लर्ज़ा है। कोई गज़ल, कोई नग़्मा, कोई बहार का गीत, कोई गज़ल, कोई नग़्मा, कोई बहार का गीत, फ़ज़ाए ग़म को सुनाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। फ़ज़ाए ग़म को सुनाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद जलाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। करम का मेहरो मोहब्बत का जिक्र क्या अब तो, करम हो मेहर मोहब्बत का जिक्र क्या अब तो, सितम के नाज उठाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। सितम के नाज उठाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद जलाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। शोला जलाओ ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद हयात जर्बे मुसलसल सही, मगर उस वक्त हयात जर्बे मुसलसल सही, मगर उस वक्त रबाब साज उठाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। रबाब साज उठाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद जलाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। शोला जगाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद जलाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। चराग़ दीद जलाओ कि ख्वाब लर्ज़ा है। नाजरीन,
जब हम साजिदा ज़ैदी के कलाम को पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनके अशार में ख़ास तौर से उनकी नज़मों में शोला बयानी है, एहतजाज है, सच है, हकीकत निगारी है। यही वजह है कि हम साजिदा ज़ैदी को इस ज़माने की मशहूर तरीन शायरा कह सकते हैं। उनकी शायरी में जो सच्चाई है वो उनकी ज़ात से निकलते हुए आवाम तक जाती है और उनके दिलों पर छा जाती है। यही वजह है कि उनकी नज़में मकबूल हैं और लोग उनको पढ़कर एक सच्ची दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ एहतजाज है, जहाँ सच्चाई है और जहाँ लोगों की अहमियत है। उन्हें जो है बहुत से अवार्ड मिले, जिसमें कि ख़ास जो है वो मीर अवार्ड और बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड उनको मिला था। तो उसके अलावा छोटे मोटे उनको बहुत से अवार्ड मिलते रहे। वो भी अच्छा, उसमें भी बहुत फ़ाल थी वो अपने सब्जेक्ट में। तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाती थी और यूजीसी में भी उन्होंने एक वो किया था। उनके एक ओहदा था उनके पास जिसमें कि उन्होंने बैठ के उर्दू में ट्रांसलेशन किया था सारे जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, उसका पूरी एक कमेटी बनी थी उसके से। तो उस अपने सब्जेक्ट में भी जो है वो उन्होंने काफ़ी उनके बहुत से कारनामे हैं। और शायरी में तो वो शायरी भी करती थी और उसके साथ वो ड्रामा भी लिखती थी, वो नॉवेल भी लिखती थी और उन्होंने अपनी सवानें भी लिखी। और ये उनका मंजूम एक ड्रामा है जिसका नाम है चारों मौसम, और एक उनके एक एक्सपेरिमेंटल नॉवलेट है जिसका नाम है कि मौजे हवा पेचा। सबा में मस्त खिरामी गुलों में बू न रहे, तेरा ख्याल अगर दिल के रूबरू न रहे। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है। आइए महजूज होते हैं। सबा में मस्त खिरामी गुलों में बू न रहे, सबा में मस्त खिरामी गुलों में बू न रहे। तेरा ख्याल अगर दिल के रूबरू न रहे, सबा में मस्त खिरामी गुलों में बू न रहे। तेरे बगैर हर एक आरज़ू अधूरी है, तेरे बगैर हर एक आरज़ू अधूरी है। जो तू मिले तो मुझे कोई आरज़ू न रहे, जो तू मिले तो मुझे कोई आरज़ू न रहे। सबा में मस्त खिरामी गुलों में बू न रहे। है जुस्तजू में तेरी एक जहाँ का दर्द व निशा, है जुस्तजू में तेरी एक
जहाँ का दर्द निशा, तो क्या अजब के कोई और आरज़ू न रहे, तो क्या अजब के कोई और आरज़ू न रहे। तेरे तलब से इबादत है, सोज़ो है यार, तेरे तलब से इबादत है, सोज़ो है यार। वो दर्द आतिश हस्ती जो दिल में तू न रहे, वो सोज़ आतिश हस्ती जो दिल में तू न रहे। सबा में मस्त खिरा में गुलों में न रहे, सबा में मस्त खिरा में गुलों में न रहे, सबा में मस्त खिरा गुलों में न रहे, सबा में मस्त खिरा गुलों में न रहे। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने साजिदा ज़ैदी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।